इंदौर में एक युवती की निर्मम हत्या के आरोप में उसका बॉयफ्रेंड पीयूष धामनोदिया गिरफ्तार हो चुका है। पीयूष ने गिरफ्तारी के बाद जो बयान दिए उसमें साफ झलक रहा है कि उसे इस हत्या का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से वो बच नहीं सका और मुंबई भागते हुए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जानिए इस एमबीए छात्र की घटना वाली रात से लेकर गिरफ्तारी वाली रात तक पूरी खौफनाक दास्तां और हत्या की असली वजह क्या रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जिसे वैसे तो देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है और शहर को लोग स्वच्छता और शिक्षा के लिए जानते पहचानते भी हैं, वहां से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करता था, लेकिन उसके दिमाग में शैतान घुस चुका था। उस एमबीए के छात्र ने अपनी ही प्रेमिका को पहले घर बुलाया और फिर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। खास बात यह है कि इस वारदात को जिस तरीके से उसने अंजाम दिया और मुंबई फरार हो गया, वो हैरान करने वाला था। इंदौर पुलिस की जांच में अब हर घंटे नए नए खुलासे हो रहे हैं और लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो खुलासा किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की लव की इनसाइड स्टोरी आपको हिलाकर रख देगी। दरअसल इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अंकल गली स्थित एक फ्लैट से बदबू आने की शिकायत में पुलिस वहां पहुंचती है। इंदौर पुलिस जब उस फ्लैट में पहुंचती है तो बिस्तर पर एक नग्न अवस्था में लड़की की लाश मिलती है। लड़की की पहचान होती है। इंदौर पुलिस इसके बाद हत्या के आरोप में युवती के बॉयफ्रेंड पीयूष को मुंबई से गिरफ्तार करती है। लेकिन ये घटना क्यों हुई और कैसे हुई, इसको सुनकर हर कोई आज हैरान है। तो पुलिस के अनुसार जिस फ्लैट में शव मिला था लड़की का, वो फ्लैट मृतका के साथ पढ़ने वाले उसके बॉयफ्रेंड पीयूष धामनोदिया के किराए पर उसने ले रखा था। पुलिस को परिवार से जानकारी मिली कि दोनों के बीच प्रेम संबंध बहुत साल पहले से थे, लेकिन शादी को लेकर अक्सर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती थी और इस बीच पीयूष को शक होने लगा कि उसकी जो प्रेमिका है वो किसी और लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है। इंदौर पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन दोनों विवाद सुलझाने के लिए लड़के के फ्लैट पर पहुंचे थे और पहले दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन बाद में शादी की जब बात शुरू हुई तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद गुस्से में आकर पीयूष ने युवती का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक ने मारने से पहले लड़की को रस्सी से हाथ पैर उसके बांध दिए थे और मारने के बाद बाजार से बियर लाकर पी और फिर शव के साथ संबंध भी बनाए। लड़के ने लड़की के साथ संबंध बनाए और उसका फिजिकल होते हुए वीडियो भी कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दिया। अब इंदौर के जो डीसीपी हैं कृष्ण लाल चंदानी, उन्होंने बताया है कि हत्या के बाद पीयूष पनवेल पहुंचा, जहां उसने एक होटल में रात बिताई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने मुंबई के नालासोपारा के खुले मैदान में अपनी प्रेमिका की आत्मा से बात करने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा भी लिया था। इस दौरान उसने प्रेमिका का फोटो रखकर सिंदूर, चुनरी और बाकायदा पूजा की सामग्री रख के इंटरनेट से तंत्र क्रिया सीखकर आत्मा से बात करने की कोशिश की, जिसमें असफल रहा। जाहिर सी बात है। इसके बाद वो मुंबई पहुंचा, पूरी रात लोकल ट्रेन में बैठकर सफर करता रहा और इस दौरान वो मृतका का मोबाइल भी अपने साथ उसने रखा हुआ था, जिसके बाद उसे नष्ट कर दिया। और पुलिस के अनुसार आरोपी को शक था कि युवती दूसरे लड़कों से मोबाइल ऐप के जरिए बातचीत करती थी। अब जांच के दौरान पता चला है कि मृतका की गुमशुदगी की रिपोर्ट 11 फरवरी को इंदौर के पंडरीनाथ थाने में उसके जो फादर हैं, पिता हैं, उन्होंने दर्ज कराई थी। पिता ने यह भी बताया था कि 10 फरवरी को उन्होंने अपनी बेटी को कलेक्टर ऑफिस के सामने छोड़ा था, जिसके बाद से वो लापता हो गई है। अब इस खौफनाक कहानी की शुरुआत इंदौर के एक जाने माने कॉलेज से होती है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में आरोपी युवक पीयूष, जो इंदौर में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने वाला है। और पुलिस की थ्योरी ये कहती है कि आरोपी ने युवती को घंटों तक पहले टॉर्चर किया। वो उससे सच उगलवाना चाहता था कि उसका किसी से संबंध है, वो किसी से बात करती है। जब युवती ने इनकार कर दिया तो आरोपी का गुस्सा फूट गया और वो 7वें आसमान पर उसका गुस्सा पहुंच गया। उसने बेरहमी से उसका गला घोंट दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। पकड़े जाने के वक्त भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जो उसके साइको व्यवहार की ओर इशारा करती है।